आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। यीशु मसीह ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम देखते हैं ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, नेगेटिव हैं, वो लोग बीमार हैं, ट्रबल में हैं। उनको देख के बुरा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि क्यों इनकी लाइफ में ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। क्या आप जानते हैं, जब एक व्यक्ति बीमार हो और वो लंबे समय तक बीमार रहे, तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बोलता है कि मुझे तेरे ब्लड टेस्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि इस बीमारी की रूट क्या है। जब तक उस रूट को पकड़ के उसका इलाज ना करे, उसे पता है कि ये हीलिंग टेम्परेरी हीलिंग होगी, जब तक कि प्रॉपर इसकी रूट को पकड़ के उसके ऊपर काम ना किया जाए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ से बीमारी, ट्रबल, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, और उनको ये लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी इसी तरह से चलेगी। उनको लगता है ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरी लाइफ में स्ट्रगल यही है। आपको नहीं पता ये प्रॉब्लम की रूट क्या है। मेरे प्रियो, मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में ही। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करने के बारे में सिखाया, यीशु मसीह ने उनको कहा, जब तुम प्रार्थना करो, मतलब जब तुम का मतलब तुम्हें प्रार्थना एवरीडे करनी है। उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम इस तरह से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसने पवित्रताई की बात की। उसने कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। उसने ये बताया कि हमें इस बात को अपने मुंह से डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरी ज़िंदगी में पूरे हो। उसने कहा, हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मैं आपको आज रूट बता रहा हूँ। जो आपकी ट्रबल, जो आपकी प्रॉब्लम आपको लगता है ये ख़त्म नहीं हो रही, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराध क्षमा किए जाते हैं। आज ये बहुत मुश्किल लगता है एक व्यक्ति को किसी को माफ़ कर देना। खुद आप कोई भी बड़ी से बड़ी गलती कर लें, पर ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि हमें माफ़ी मिल जाए। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया। हमारे गुनाह जो लाल रंग के, बैंगनी रंग के, जो कभी माफ़ किए जा नहीं सकते थे, उसने उनको माफ़ किया। पर जब हमें किसी को माफ़ करना पड़ता है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब बाइबल ये बताती है कि कैसे तुम्हें ये बात का एहसास होगा कि तुम्हें दूसरों को माफ़ करना है।
जब तुम एवरीडे बाइबल पढ़ोगे, आज जब लोगों को वचन में से बोला जाता है माफ़ करो दूसरों को, नबियों के द्वारा बताया जाता है माफ़ करो दूसरों को, पासबान के द्वारा बताया जाता है माफ़ करो दूसरों को, तो लोग इस बात को लाइक नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल बात है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप माफ़ करें? क्यों? क्योंकि आपके गुनाह भी उसी अकॉर्डिंग माफ़ किए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैंने आपको बताया बाइबल कहती है माफ़ करो, नबी कहते हैं माफ़ करो, पासबान कहते हैं माफ़ करो, लोग विश्वास नहीं करना चाहते। पर बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? अगर आप दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसको सारे को पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि कैसे एदोम के साथ जब युद्ध होने वाला था, कैसे उस वक्त यहोशापात ने परमेश्वर के सामने जाके बोला कि परमेश्वर, हमारे विरोधी जो हैं बहुत बड़ी संख्या में हैं, बहुत ताकतवर हैं, हम इनसे जीत नहीं सकते, हमारा कोई बस नहीं चलता, परमेश्वर तू हमारे लिए उपाय कर, सहायता कर। बाइबल कहती है उसके बाद आसाप के वंश में से यहीजियल नामक एक लेविया, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता था, मत्याह के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया और वो ये बात कहने लगा, हे सब यहूदियों, यरूशलेम के रहने वालों, राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं पर परमेश्वर का है। बाइबल कहती जब यहोशापात को, जब उन लोगों को ये बात परमेश्वर की ओर से पहुंची, उसके बाद यहोशापात ने उनको क्या कहा? 20 आयत में उसने कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, तुम स्थिर हो जाओगे, और नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि तुम अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो, अगर तुम उसके लोगों पर भरोसा रखते हो, तो तुम्हारी लाइफ जो है वो स्ट्रेंथन होगी, तुम्हारी लाइफ जो है फ्रूटफुल होगी। आज लोगों को मुश्किल लगता है जब उनको कोई बात बोली जाए, उसको सुनना, उसके पीछे चलना, पर यही एक की है आपकी लाइफ के सक्सेस के लिए। आपको विश्वास करना पड़ेगा वचन के ऊपर, विश्वास करना पड़ेगा जब आपको वचन में से बताया जाए, ताकि आपकी लाइफ स्ट्रेंथन हो सके, आप अपने उस बोझ से, ट्रबल से, स्ट्रगल से, आप उस प्रॉब्लम से निकल सके। हालेलुया। ये बहुत बड़ी एक की है कि आप लोगों के अपराधों को क्षमा करने वाली नेचर को रखें। हालेलुया। बाइबल बताती है, अगर हम योना नबी की किताब में पढ़ते हैं, योना एक ऐसा नबी था जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था। बाइबल कहती यहोवा परमेश्वर का वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीश जाने वाले एक जहाज पर को पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। बाइबल कहती योना एक ऐसा नबी था जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था। बाइबल बताती है कैसे बड़े ही मिरेकल्स तरीके से उसका जन्म हुआ। जन्म के बाद जब वो बच्चा था, वो एक दिन खेल रहा था, उसके सर में दर्द हुआ और उसकी डेथ हो गई। बाइबल बताती है जब उसकी माँ उसको परमेश्वर के दास नबी के पास लेके गई, एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की, वो मुर्दों में से जी उठा। वो योना जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था, बाइबल बताती उसको परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से उठकर बड़े नगर नीनवे को चला जा। क्यों? क्योंकि नीनवे के लोगों के अपराध, उनके पाप बहुत बढ़ गए हैं। उसने कहा क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है, जाके उनको प्रचार कर, उनको बता वचन क्या कहता है, पापों से तौबा करो।
अब जब ये बात योना नबी के पास पहुंचती है, बाइबल बताती परमेश्वर ने कहा उठकर नीनवे को जा, पर वो तर्शीश को चला गया। उसने वहां जाना परमेश्वर की मर्जी का अपनी लाइफ में पूरा होना सही नहीं समझा। वो परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के बावजूद वो परमेश्वर के अगेंस्ट होके उस नीनवे को जाने की बजाय तर्शीश को गया। बाइबल कहती जिस जहाज पर वो चढ़ गया, जिस रास्ते में वो चला गया, वो जहाज में से इतना तूफान आया उसको बाहर फेंकना पड़ा उन लोगों को। बाइबल बताती है वो एक बड़े मच्छ के पेट में चला गया, एक मच्छ ने उसको निगल लिया। वो मरा नहीं, पर उसकी लाइफ बहुत प्रॉब्लम में रही, बहुत प्रॉब्लम में। जब उसने अंदर जाके, जब वो उस मच्छ के अंदर था, उसने प्रार्थना की, उसने बोला कि परमेश्वर तू मेरे अपराधों को माफ कर, मुझे क्षमा कर। जब उसने प्रार्थना की, उसने कहा मुझे इस मच्छ के पेट में से निकाल। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस मच्छ को आज्ञा दी। लिखा है तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। जब वो बाहर आया, लिखा है तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वे 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की, उपवास का प्रचार किया गया। बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोगों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट को ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों और सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, भेड़, बकरियां, अन्य पशु कोई भी कुछ भी ना खाए ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपना कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, वे कुमार्ग से फिर गए, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने के लिए ठाना था उसको ना किया। बाइबल कहती परमेश्वर ने इसीलिए योना को वहां पे भेजा था कि वो जाके प्रचार करे, नीनवे के लोग पश्चाताप करें और वो बच जाएं। क्यों? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर किसी के भी नाश होने से खुश नहीं होता। अगर आज आप प्रॉब्लम में हैं, परमेश्वर आपको प्रॉब्लम में देख के खुश नहीं होता। आप बीमारी में हैं, वो आपकी बीमारी को देख के खुश नहीं होता। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है कि आप ट्रबल में हैं। आप अपने बच्चों को क्या इस बात को देख के खुश होते हैं कि वो प्रॉब्लम में हैं? नहीं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी लाइफ जिएं, आपके बच्चे दी बेस्ट लें। अगर बाइबल कहती तुम बुरे हो के अच्छा देना बच्चों को जानते हो, तो स्वर्ग पिता मांगने वाले को उत्तम क्यों ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती जैसे ही उन्होंने प्रचार को सुना, परमेश्वर ने उनको दंड देने के मन को चेंज किया। बाइबल कहती ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़क उठा। उसने परमेश्वर से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्तीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। बाइबल कहती उस योना को बुरा लगा कि परमेश्वर ने लोगों को माफ कर दिया। मेरे प्रियो, आप इमेजिन करो, योना जो परमेश्वर की आवाज़ सुनता था, जो जानता था कि परमेश्वर कितना भला है, कितना पराक्रमी है, वो माफ़ी मांगने पे माफ़ कर देने वाला परमेश्वर है, पर उसकी नेचर में क्या बात थी कि मुझे तो अगर परमेश्वर माफ़ कर दे तो ये अच्छा है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे ये अच्छा है, पर किसी और की लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा है उसको बुरा लगा। उसने जब ये सुना
उसको बुरा लगा, उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, किसी और को परमेश्वर माफ़ करे, ये सही नहीं। हालेलुया। आज आज सेम चीज़ लोगों की लाइफ में है। उनको लगता है जब हमसे कोई गलती हो गई तो हमें तो लोग भी माफ़ कर दें और परमेश्वर भी माफ़ कर दे, पर जब कोई गलती करे तो परमेश्वर उसे माफ़ ना करे और मैं भी उसे माफ़ ना करूं। क्यों? क्योंकि अगर आगे आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपको पता चलता है, वहाँ पे लिखा है, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मरने से भला है। इतना बुरा लगा उसको कि वो चाहता था कि परमेश्वर मैं जीना ही नहीं चाहता, तू कैसे इन लोगों को माफ़ कर सकता है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वे उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व की ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। हालेलुया। आज सेम चीज़ लोग वेट करते हैं कि दूसरे की लाइफ में क्या होगा, इसने ये गलत किया, इसकी लाइफ में अब क्या गलत होगा। मेरे प्रियो, आप ट्रबल में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप बीमारी में हैं। कितनी बार आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी इन लोगों ने गलत किया, जो कुछ भी इनकी लाइफ से गलत हुआ, मैं तुझसे विनती करता हूँ इनके अपराधों को क्षमा कर, ताकि ये प्रॉब्लम से निकल जाएं। आज लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने लिए ही उनको नज़र आता है कि प्रार्थना करें। बाइबल कहती नहमीया को जब पता चला कि उसके लोग ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, बाइबल कहती वो टाट ओढ़ के राख में बैठकर प्रार्थना करने लगा, दूसरों के बिहाव पर खुद माफ़ी को मांगने लगा। मेरे प्रियो, यही एक चाबी है छुटकारे की। जब आप दूसरों को माफ़ करते हैं, जब आप दूसरों से माफ़ी को मांगते हैं, जब दूसरों के लिए माफ़ी की प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देता। हालेलुया। उसने कहा, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरा नाम जैसे स्वर्ग में, तेरा नाम स्वर्ग में ऊंचा उठाया जाता है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, धरती पर भी पूरी हो। मेरे प्रियो, आज ये बहुत मुश्किल लगता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। यूना को जो परमेश्वर की आवाज़ सुनता था, सबसे मुश्किल बात क्या लगी? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। क्यों? उसे पता था कि अगर मैं गया, लोग माफ़ी को मांगेंगे, वो माफ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये नेचर जो है इंसान को खुद प्रॉब्लम में लेके जाती है। अगर आप इस बात की वेट कर रहे हैं कि उसने गलत किया, उसके साथ भी गलत होगा और मैं वेट कर रहा हूँ, आप गलत कर रहे हैं। आपको रिपेंट करना है इस चीज़ से। यूना यही कर रहा था। बाइबल कहती वो एक जगह के ऊपर छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। आज लोग बहुत बार दूसरे की लाइफ को देखने के लिए बैठे रहते कि अब इसके साथ गलत होगा, अब इसके साथ गलत होगा, अब इसके साथ गलत होगा। क्यों हम वेट करते हैं कि किसी के साथ गलत हो? अगर आपको पता है किसी ने गलत किया, क्यों आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर तू इसके अपराधों को क्षमा कर, तू इससे बात कर, तू इसको माफ़ कर और इसके दिल को छू, ये फिर से ये प्रॉब्लम में ना जाए, ये फिर से ऐसी चीज़ों को ना करे। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद, जब उसके चेलों ने पूछा हमें प्रार्थना करनी सिखा, उसने प्रार्थना में ये बोला, परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही धरती पर पूरी हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा को सुनते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, चीज़ें फ़र्क नज़र आती हैं। फिर आप किसी से नफ़रत नहीं कर सकते, फिर किसी से हेट नहीं कर सकते, किसी के विरोध में नहीं जा सकते। गलतियां होती हैं, लोग गलतियां करते हैं, आप गलतियां करते हैं, मैं गलतियां करता हूं, हम सब गलती कर सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। पर गलती करके बाइबल कहती है जो अपनी गलती को मान ले, छोड़ दे, उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। हालेलुया। आज कितने ही ऐसे घराने हैं, कितने ऐसे रिलेशंस हैं जो सिर्फ इस वजह से ख़राब हो गए कि एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ नहीं किया गया। आज भी जब आप इस बात को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपने कितने लोगों को माफ़ नहीं किया, कितने लोगों से माफ़ी नहीं मांगी। क्या आप जानते हैं, आपका सिर्फ इतना बोल देना किसी को कि मैं माफ़ी को मांगता हूँ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता हूँ, जो तुमने मेरे विरोध में किया, आई फॉरगिव यू।
जानते हैं जब आप इन बातों को बोलते हैं आपके दिल से कितना बड़ा बोझ चला जाता है। और बाइबल कहती है जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। मैंने क्यों आपको योना नबी की ही बात बताई। योना एक नबी था, परमेश्वर की आवाज़ सुनता था, पर जब उसके मन में भी ये बात थी कि ये लोग माफ़ नहीं होने चाहिए, परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। आप इमेजिन करो जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और बोलते परमेश्वर हमें माफ़ कर दे, और आप खुद माफ़ नहीं करते, तो क्या आप सोचते हैं परमेश्वर आपको माफ़ करेगा? मेरे प्रिय, वो इमोशनल परमेश्वर नहीं, वो अपने वचन से बाहर जाके कुछ नहीं करता। उसने कहा जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। जैसे जैसे आप माफ़ी को देते जाएंगे, परमेश्वर आपको माफ़ करेगा और आपकी लाइफ में आप चेंज को देखेंगे। मत वेट करो किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, वो पहले आके मेरे सामने माफ़ी मांगे। आप खुद उसको उठाओ फ़ोन, बोलो उससे जो हो गया मैं उसको भूल के आज से नई शुरुआत करता हूँ। मैं माफ़ करता हूँ तेरे सारे गुनाहों को, और मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे अपने किए गए गुनाहों के लिए। आप ऐसा करके देखो, आप वो देखेंगे जिसको आप देखने की वेट कर रहे हैं सालों से। ना सिर्फ आप अपने रिलेशंस को रिस्टोर करेंगे, पर इसके साथ साथ अपनी फिजिकल बॉडी को आप स्ट्रेंथन होते देखेंगे। बाइबल कहती है कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आप अपने मन में जिस उस निराशा को, उस माफ़ ना करने की स्पिरिट को रख के बैठे हैं, जब आप उसको रिलीज़ कर देंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपको हील कर देगा। क्योंकि ये एक सिस्टम है परमेश्वर ने बनाया। उसने कहा कि अगर तू चंगा होना चाहता है, तुझे अपने मुंह से घोषणा करनी पड़ेगी। और कैसे आप घोषणा कर सकते हैं अगर आपने अपने मुंह से अब तक ना गुनाहों से तौबा की और ना अपने गुनाहों से किसी को माफ़ किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, वैसे ही मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। आप जानते हैं आपको किसे माफ़ करना है, आप जानते हैं आपको किससे माफ़ी को मांगना है। किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, आप एक बड़े बदलाव को देखेंगे। कोलोसियंस की किताब 3 अध्याय 13 आयत में लिखा, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी क्षमा करो। पहला कुरिन्थियन 9:27 में लिखा, पौलुस बोलता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेके आता हूँ। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ ये इजी नहीं है, पर जब आप ऐसा करते हैं, आप वचन को पूरा करते हैं, और वचन झूठा नहीं। जब आप वचन को ऑनर करते हैं, वचन आपको ऑनर करेगा। जब आप वचन के साथ खराई से बने रहते हैं, वचन आपके साथ बना रहेगा। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह, जब वो प्रार्थना कर रहा था गत्सेमनी बाग में, उस क्रूसिफिकेशन से पहले उसको पता था कि अब मुझे क्रूसीफाई किया जाएगा। उसने कहा पिता मैं ये चाहता हूँ ये कटोरा मुझसे टल जाए, मीन्स ये जो होने वाला है ये टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अब वो ये इसलिए नहीं कह रहा था कि वो मरने से डरता था या उस दर्द से डरता था, वो इसलिए इस बात को कह रहा था क्योंकि पूरी दुनिया का पाप उसके ऊपर उस वक्त होता और परमेश्वर पाप के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और उसने इस बात को जान लिया था कि पिता और मेरे बीच उस टाइम में कोई रिलेशन नहीं होगा। इसीलिए बाइबल कहती उसने हे पिता नहीं हे परमेश्वर कहा। उस टाइम पे उसने जैसे ही ये बोला मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, बाइबल बताती है नेक्स्ट वर्स में स्वर्ग खुला, स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते थे, उसको स्ट्रेंथन करते थे, उसको आके सामर्थ देते थे। आज आप चाहते हैं हेवन आपकी लाइफ के ऊपर खुले, आप चाहते हैं कि आप हेवनली चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, पर आप माफ़ नहीं करना चाहते, आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते, ये पॉसिबल नहीं। आप उसकी इच्छा को पूरी नहीं करना चाहते, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो तो तुम स्थिर हो जाओगे, नबियों की प्रतीत करो तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। दोनों वर्ड्स के लिए ओरिजिनल इब्रानी भाषा में जो वर्ड यूज हुआ उसका मतलब ट्रस्ट है। अगर तुम परमेश्वर पर ट्रस्ट रखते हो, विश्वास रखते हो, उसके नबियों के ऊपर
विश्वास रखते हो, वचन के ऊपर विश्वास रखते हो, उसको पूरा करते हो, तो तुम सक्सीड हो जाओगे, स्ट्रेंथन हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये जानता हूँ आज जब आपने इन वचनों को सुना है, परमेश्वर ने आपसे बात की है। मैं ये जानता हूँ परमेश्वर ने आपको एक बार फिर से याद दिलाया है आपको किससे माफ़ी मांगनी है, किसको माफ़ करना है। और मैं ये भी जानता हूँ आज जब प्रार्थना होगी, आप परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों से माफ़ी को मांगेंगे और फिर उन लोगों को माफ़ करेंगे और आप फ़ोन करेंगे, बात करेंगे उनसे और आप देखेंगे अपनी बड़ी गवाही को। और मैं ये चाहता हूँ उसके बाद आप फ़ोन उठाएं चर्च के नंबर के ऊपर 7788922250, अपनी गवाही को शेयर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार रहें, ट्रबल में जाएं, प्रॉब्लम में जाएं। पर मेरे प्रियो, वो इमोशनल परमेश्वर नहीं, वो वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। तो आज वचन आपको बता दिया गया, आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं, मैं ये जानता हूँ, और आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं और परमेश्वर वो करेगा जो आप कभी भी नहीं सोच सकते। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपका वचन बताता है अगर तुम अपने अपराधों को क्षमा होते देखना चाहते हो तो तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो। खुदावन, हम अपने गलती गुनाहों से आपसे माफ़ी को मांगते हैं। हम मान लेते हैं हम पापी लोग हैं, हमने पाप किए। आदम से जो पाप चले आ रहे हैं हमारी ब्लड लाइन में, हम उसके द्वारा पापी हैं। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। खुदावन, हम इस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं आपने हमारे गुनाहों को सलीब के ऊपर ले लिया। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। और खुदावंद, हम ये प्रार्थना करते हैं आज जब हम अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी शैतान की शक्ति, कोई भी डेविलिश चीज़ मुझे स्टबन ना कर सके। मैं अपने आप को आपके आगे सरेंडर करता हूँ, आपके आगे सरेंडर करती हूँ। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके नबियों की प्रतीत करो। मैं तेरे ऊपर फेथ करता हूँ परमेश्वर, तेरे नबियों के ऊपर फेथ करता हूँ, तेरे वचन के ऊपर फेथ करता हूँ, फेथ करती हूँ। आप मेरे गुनाहों को माफ़ करें और मेरी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव को दें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते, आमीन, आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मेरी ये प्रार्थना है जितने लोगों ने आज तेरे वचन में से सुना, जितने लोगों ने खुदावंद आज अपने गुनाहों से तौबा की और अपने गुनाहगारों को माफ़ किया, इनकी ज़िंदगी खुदावंद सेम ना रहे। इनकी हर बीमारी को, ट्रबल को, प्रॉब्लम को मैं डांटता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ। इनकी लाइफ से तेरा दास होने के नाते बड़ी गवाही को तेरे लोग देखने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद इनकी सारी बीमारियां गिरें, ट्रबल्स गिरें, प्रॉब्लम्स गिरें और तेरे लोग नई जिंदगी के साथ जुड़ने वाले हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाकर इनको फिर से डेट वाइज सर्च करके सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप डे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड करना चाहते हैं तब भी आप आ सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार